जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार अप्लाइड फिजिक्स 1 में यूनिट नंबर 2 देखते आ रहे हैं, सो यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अप्लाइड फिजिक्स 1 का यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। सो मेरे साथ हेडिंग डालिएगा, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ये जो है सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। आई होप आपको ऊपर दिख रहा होगा। सो चलिए, दिख रहा है। सो यहाँ पर जो है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स, अर्थात सेंट्रीपिटल को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, यानी कि ये हो गया अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। और सेंट्रीफ्यूगल को हम लोग बोलते हैं उपकेंद्रीय बल। ठीक है, या उपकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल। सो हिंदी में अगर गलत लिखे होंगे तो माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, सो उपकेंद्रीय बल। सो अभिकेंद्रीय बल और उपकेंद्रीय बल क्या होता है, इसको हम देखने जा रहे हैं। सो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जिस तरह से लगातार हम सेकेंड यूनिट में आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने आपको बताया था, और सेकेंड यूनिट में वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया था। सो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, देखिए दोनों का जो फार्मूला होता है, ये दोनों जो है एक तरह का बल है, जो कि फार्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाई r। चाहे आप सेंट्रीफ्यूगल का कहिए, चाहे आप सेंट्रीपिटल का कहिए, दोनों का फार्मूला mv² डिवाइडेड बाई r होता है, जहां पर m जो है मास है, v जो है वेलोसिटी है, r जो है रेडियस है। दोनों का फार्मूला सेम होता है, लेकिन अंतर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, ये समझना बहुत जरूरी है। सो वर्ड को समझेंगे, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। सो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बोलते हैं जो केंद्र की ओर लगता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बोलते हैं जो केंद्र की ओर लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बोलते हैं जो केंद्र से बाहर, यानी केंद्र के बाहर की ओर लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फार्मूला आपने लिख लिया होगा, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो देखिए सेंट्रीपिटल, एक ट्रिक के द्वारा हम आपको समझाने जा रहे हैं। सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंट्रीपिटल, और यह है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, सो ये सेंट्रीपिटल का मतलब केंद्र की ओर, यानी कि द फोर्स विच एक्ट्स टुवार्ड्स द सेंटर, द फोर्स विच एक्ट्स टुवार्ड्स द सेंटर। ठीक है, यानी कि यहां पर हम लिख दे रहे हैं टुवार्ड्स द सेंटर, यानी कि जो सेंटर की ओर, जो केंद्र की ओर लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, द फोर्स विच एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि वैसा बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैसा बल जो केंद्र की ओर लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाइएगा तो आप जो है भूल सकते हैं, इसलिए कुछ हम जो है एक ऐसा ट्रिक देने जा रहे हैं कि आपको जो है याद हो जाए। सो वर्ड का जो है हम ऑपरेशन करेंगे, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। पीटल से आया ईटल, ठीक है, यानी कि पीटल में है ईटल, यानी कि ईटल से आया ईट, तो ईट मने खाना, ईट मने खाना। ठीक है, ईट मने हो गया आपका खाना। और फ्यूगल से हमने यहां से निकाला उगल, क्या निकाला, उगल, मतलब ये हो गया उगल। देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर है सेंट्रीपिटल, पीटल से हमने निकाला ईटल, ईटल का मतलब यहां हम वर्ड बनाए ईट, और यहां पर है फ्यूगल, यानी कि उगल, उगल। ठीक है, तो हमने लिया उगल। तो जब आप किसी भी चीज को उगलते हैं तो कहाँ उगलते हैं, बाहर उगलते हैं, यानी कि वैसा फोर्स जो बाहर की ओर लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। उगल, सेंट्रीफ्यूगल, तो उगल, उगल का मतलब बाहर की ओर हम उगलेंगे, तो वैसा फोर्स जो बाहर की ओर लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल।
जब आपको उगल समझ में आ गया, सेंट्रीफ्यूगल समझ में आ गया, तो सेंट्रीपिटल क्या होगा, जो अंदर की ओर लगेगा। जैसे कि सेंट्रीपिटल यानी कि यहाँ पर ईटल है, तो जब आप खाते हैं, ईट से हमने बनाया, ईटल से हमने बनाया ईट, तो जब आप खाते हैं तो कहाँ खाते हैं, अंदर खाते हैं। तो जो ऐसा फोर्स जो अंदर की ओर लगता है, ये आपको हम ट्रिक दे रहे हैं याद करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये डिफिनीशन है, ठीक है। यहां से हमने निकाला सेंट्रीफ्यूगल यानी कि उगल, तो जब हम उगलते हैं तो बाहर उगलते हैं, यानी कि वैसा फोर्स जो बाहर की ओर लगता है अवे फ्रॉम द सेंटर, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैसा फोर्स जो अंदर की ओर लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं, क्योंकि आपको जो है कभी कभी एग्जाम में आपको लिखेगा कि विद द एग्जाम्पल एक्सप्लेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि एग्जाम्पल के साथ आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझाना है। तो सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूगल का हम एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल का, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल में जैसे कि आपका हो गया वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। देखिए वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो है हॉलो आपका कोई मतलब एरिया हो गया जो कि स्टेनलेस स्टील से बनता है, स्टेनलेस स्टील से, यानी कि ये जो है स्टील का बना हुआ होता है। अब यहाँ पर जो है जो अंदर का जो एरिया होता है वो खुरदरापन होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो है पूरा चिकना नहीं होता है, हल्का जो है रूखा टाइप का होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मान लीजिए मोटर लगा हुआ है, ठीक, मोटर लगा हुआ है और पाइप को जो है कनेक्ट किया जाता है ताकि जो है पानी का जो सप्लाई जो है वॉशिंग मशीन के अंदर में जाएगा। जब हम यहाँ पर जो है मोटर को चालू करते हैं तो पानी होता है घूमने लगता है, ठीक है। पानी घूमता है तो हम क्या करते हैं कि जब हम कपड़ा को यहाँ पर डाल देते हैं, कपड़ा को क्या करते हैं, डाल देते हैं, बहुत सारा कपड़ा को डाल देते हैं। तो जब हम कपड़ा को डालते हैं और मोटर के घूमने से पानी जो है बाहर की ओर फेंकता है, यहाँ जो है सेंट्रीफ्यूगल का हम एग्जांपल दे रहे हैं, पानी को बाहर की ओर फेंकेगा। तो बाहर की ओर फेंकेगा तो ऐसा तो नहीं है कि कपड़ा बाहर उछल के बाहर फेंका जाएगा, नहीं, ये तो क्लोज एरिया है, ठीक है, इसको तो बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है कहाँ जाएगा, तो इससे टकराएगा, इससे क्या होगा, टकराएगा। अब इसमें जो है सरफ मिला हुआ है, पानी है और यहाँ पर रुखरा भी चीज़ है, तो जब टकराएगा, बार बार टकराएगा, जब हम स्पीड करेंगे तो और टकराएगा 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 टकराएगा, उसके अनुसार जो है पूरा जो है फेन हो जाएगा, यानी कि गाज हो जाएगा, और कपड़ा जो है वहाँ पर टकराने की वजह से जो है साफ़ हो जाता है। यानी कि पूरा कपड़ा तो साफ़ नहीं होगा, मान लीजिए आपका कॉलर ज़्यादा गंदा है तो वो तो साफ़ नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ पानी में फूल कर साफ़ होता है उसी तरह से यहाँ पर साफ़ होता है। मान लीजिए आप जो है पूरा गंदा कपड़ा डालिएगा तो वॉशिंग मशीन में तो साफ़ नहीं होगा। एक दो दिन जो कपड़ा पहना हुआ है, केवल पसीना है, उसमें बदबू आ रहा है, वैसा कपड़ा को डालते हैं और वहाँ से जो है बदबू निकल जाता है, थोड़ा बहुत साफ़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जब टकराएगा और जो है सरफ का जो है जो फैन बोलते हैं, जिसको गाज भी बोला जाता है, ये जो है इसमें घूमेगा, फिर ये पानी को हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, फिर नया पानी को डालते हैं, फिर टकरवाते हैं, ऐसे करते हैं। तो हमारा कहना जो है वॉशिंग मशीन से नहीं है, हमारा एग्जाम्पल जो है हम आपको देना चाह रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वॉशिंग मशीन में यूज होता है, यानी कि पानी को बाहर की ओर फेंका जाता है। तो वैसा फोर्स जो बाहर की ओर लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल जो है आपकी मम्मी लोग यूज करती होगी, आपके बहन लोग, मान लीजिए जो है जब दाल बन जाता है तो हम जो क्या करते हैं कि दल घोटनी से क्या करते हैं, मान लीजिए ये जो है दल घोटनी हो गया, ठीक है, इसी तरह का दल घोटनी होता है। तो दाल बनने के बाद दल घोटनी से जो है उसको घोट दिया जाता है। तो जब दल घोटनी से घोटते हैं, मान लीजिए देखिए जो है तसला है या तसली है, ठीक है, मान लीजिए तसला है या तसली है, इसमें जो है दाल है, ठीक है। अब इस दाल को हमने जो है दल घोटनी से क्या किया, घोट दिया, ठीक है, दल घोटनी से चला रहे हैं। तो जब दल घोटनी से चलाएंगे तो दाल जो है इधर जाएगा उधर जाएगा, यानी कि इसे बाहर फेंकेगा, बाहर फेंकेगा तो इससे टकराएगा टकराएगा तो दाल जो है टूटना शुरू हो जाएगा, यानी कि दाल जो है महीन हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है जब हम दल घोटनी से इस तरह से करते हैं तो जो फोर्स है वो बाहर की ओर लगता है। कहाँ की ओर लगता है, बाहर की ओर लगता है। तो यानी कि वैसा फोर्स जो सेंटर से अवे लगता है, द फोर्स विच एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दल घोटनी जो है क्या हो गया, दल घोटनी में जब हम दाल को घोटते हैं तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़ा को धोते हैं तो वहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और सारा एग्जाम्पल होगा, जैसे कि आप जो है दही से अगर आप मक्खन को निकालते हैं तो वहाँ पर भी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप झुलवा झूलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, झुलवा पर जब आप बैठते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हमको बाहर की ओर फेंक रहा है। कहाँ फेंक रहा है, बाहर की ओर फेंक रहा है। तो कौन सा फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं, जो सेंटर की ओर लगता है। यानी कि कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि सेंटर की ओर लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप जो है झुलुआ को बाहर से देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि वो जो है अंदर की ओर फेंका रहा है, ठीक है। तो ये जो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। और बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कि सेंटर की ओर लगता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया। मान लीजिए ये जो गाड़ी है, ठीक है, अगर इस ओर झुक जा रहा है, ठीक है, इस ओर झुक रहा है यानी कि सेंटर की ओर झुक रहा है, तो कौन सा फोर्स हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में जो है आप डायग्राम के द्वारा जो है आप समझा सकते हैं अच्छी तरीकों से। जैसे कि मान लीजिए सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल है और सेंटर की ओर लग रहा है, तो एरो जो है सेंटर की ओर दे देंगे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मान लीजिए एरो हमने जो है इस तरह से कर दिया तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि सेंटर से दूर जा रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थात अभिकेंद्रीय बल और उपकेंद्रीय बल क्या होता है, इसको हम अच्छी रीति से हम आपको समझा चुके हैं। सेकेंड यूनिट अप्लाइड फिजिक्स 1 का पूरी खत्म हो चुका है। अप्लाइड फिजिक्स 1 में हमने यूनिट नंबर 1 भी खत्म कर दिया, यूनिट नंबर 2 भी खत्म कर दिया। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, अगर आपको वीडियो नहीं मिला है तो नंबर 1 क्लासेस के चैनल पर जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट में जाएंगे और अपने ग्रुप के अनुसार आप अपने वीडियो को वहां से देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। सो वर्क पावर एनर्जी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर है और बहुत मज़ा आने वाला है और काफ़ी आसान भी है। सो अगले वीडियो में हम इसको शुरुआत करेंगे। सो छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।